वेलकम टू द चैनल अतुल्यम ग्रुप। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको मैं लेके आया हूँ नोएडा एक्सटेंशन टेक जोन में। भूटानी ग्रुप एक प्रोजेक्ट को लेके आए हैं जो कि 23 एकड़ का ये प्रोजेक्ट है। और ये किस प्रकार से प्रोजेक्ट बन रहा है, इसमें क्या क्या एमिनिटीज़ हैं और इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ होंगी और इसमें इन्वेस्ट करने के क्या फ़ायदे हैं, डायरेक्ट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ प्रशांत से जानेंगे हम लोग। सो प्रशांत, वेलकम टू आवर चैनल। आपका इस पर बहुत बहुत स्वागत है। मुझे सिर्फ ये जानना है कि कोई भी इंसान ये नोएडा एक्सटेंशन में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्यों आएगा और क्या प्राइसिंग है। मैं पहले चाहता हूँ कि हमारे ना व्यूवर्स को आप एक बार प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करें कि क्या ये प्रोजेक्ट है एक्चुअली। जी सर, जी जी। प्रशांत फ्रॉम भूटानी ग्रैंथम। सर मैं बताना चाहूँगा ये प्रोजेक्ट 23 एकड़्स का है और मेनली इसके अंदर रिटेल है और ऑफिस स्पेस है। मतलब मेजरली हम रिटेल के ऊपर फोकस कर रहे हैं क्योंकि आप देख रहे होगे आसपास। अगर मैं हैबिटेशन की बात करूँ तो यह 100% हैबिटेशन है इसके आसपास में। सारे रेजिडेंशियल बसे हुए हैं और बनने हुए हैं, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है। और एक्सप्रेसवे से अगर मैं कंपेयर करूँ यहाँ की डेंसिटी की तो वो बहुत ज़्यादा है। इन टर्म्स ऑफ रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स शायद उससे ट्वाइस से भी ज़्यादा होगी। क्योंकि यहाँ पे छोटे अपार्टमेंट्स भी हैं 800 स्क्वायर फीट या 1000 फुट के। और जो बाइंग कैपेसिटी है वो लोगों की ज़्यादा है। 25 लाख रुपए से यहाँ शुरू हो जाता है इन कंपैरिजन टू एक्सप्रेसवे और नोएडा। वहाँ पे अपार्टमेंट्स महंगे हैं तो लोग डेंसिटी वहाँ बहुत कम है। और उसी वो डेंसिटी की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज इन्हीं के ऊपर हमारा कोई भी कमर्शियल जो है वो बेसिस रहता है। बेस हमारा जो क्लाइंट बेस होगा वो यही होंगे। प्रशांत वांटेड टू कम्युनिकेट इसकी कमर्शियल को चलाने के लिए रेजिडेंशियल का होना बहुत ज़रूरी है। अगर रेजिडेंशियल नहीं होगा तो कमर्शियल आपका नहीं चलेगा। एंड बेसिकली यहाँ पे जो आप देख सकते हो कि डेंसली पॉपुलेटेड रेजिडेंशियल है और उस डेंसली पॉपुलेशन को कैटर करने के लिए एक इतने बड़े कमर्शियल की रिक्वायरमेंट थी, तो भूटानी ग्रुप वो लेके आए। अब इसमें हम क्या बना रहे हैं, रिटेल बना रहे हैं कैसे? जी सर, हम मेजरली इसके अंदर रिटेल बना रहे हैं। और रिटेल में भी हमने इस तरह से किया है कि हमने जो है वो ऐसा किया है कि हमने ऐसा नहीं बनाया कि 4 फ्लोर का रिटेल बना दिया। क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर की अपर ग्राउंड की रिटेल चलती है। हमने यहाँ पे वही किया है, सिर्फ लोअर ग्राउंड और अपर ग्राउंड 2 ही फ्लोर है रिटेल के जो कि चलने वाले फ्लोर हैं। ऊपर वाले तो आप भी जानते हैं कितना चलता है वो, ठीक है। और बाकी 2 टावर हम लेके आए ऑफिस के। और बाकी 23 एकड़्स में सिर्फ 2 टावर ऑफिस के, 31 फ्लोर और 34 फ्लोर का। बाकी सारा रिटेल है वो। अच्छा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो मैंने ना ये सुना है कि यहाँ पे वाटर बॉडी बहुत बड़ा बनने वाला है। हाँ जी, यॉट वगैरह, ये क्या कॉन्सेप्ट है? ये सर फर्स्ट टाइम मैं सुन रहा हूँ शायद इंडिया में। एक वाटर बॉडी, एक आर्टिफिशियल लेक बनाया हमने। आर्टिफिशियल लेक बनाया, उसके अंदर एक स्टेशनरी यॉट है काफ़ी बड़ा। वो यॉट की शेप रहेगी बट वो हम उसको रेस्टोरेंट बनाएंगे। दैट विल बी अ स्टेशनरी यॉट। और मूविंग यॉट्स रहेंगे वहाँ 4 से 5 यॉट, जो कि मतलब एक तरह से रिक्रिएशनल एरिया होगा जहाँ पे लोग आएंगे और मतलब अपने आप को एंजॉय कर सकते हैं अदर देन की शॉपिंग। यूजुअली क्या होता है, एक बॉक्स पैक जो मॉल होता है उसके अंदर सिर्फ आप खरीदते हो, खाना खाते हो, आ जाते हो। करेक्ट। बट उसके अलावा भी रीजंस होते हैं लोगों के जाने के। Absolutely, कि मैं वहाँ पे जाके घूमूं, थोड़ा माइंड मेरा फ्रेश हो। सो यही रीज़न है कि हमने इस कॉन्सेप्ट से ये पूरा ग्रैंथम को बनाया है। ओपन है ये पूरा, कि क्लोज बॉक्स वाला मॉल नहीं है। और दूसरा आपकी जो अगर आप रिटेल एज एन बायर आप लेते हो तो आपकी जो अफोर्डेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। क्योंकि किसी भी सेंट्रलाइज एसी मॉल के अंदर आपकी मेंटेनेंस चार्जेस बहुत बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हमारी ओपन शॉप्स का रीजन ये है कि मेंटेनेंस आपकी बहुत कम रहेगी। इट विल बी ओपन टू स्काई। यस, इट विल बी ओपन टू स्काई एंड इट विल बी काइंड ऑफ हाई स्ट्रीट। इट विल बी अ काइंड ऑफ हाई स्ट्रीट। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उसमें क्या होगा कि आपकी मेंटेनेंस कम आएगी, फिर आपकी ऑब्वियसली अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाएगी। कोई भी अच्छा ब्रांड है वो एक नए कॉन्सेप्ट में जाना पसंद करेगा। अगर मैं गलत नहीं हूँ, आपने शायद रोहिणी में देखा होगा मेट्रो वॉक मॉल है। मेट्रो वॉक जो बना हुआ है, बिल्कुल। तो उसका जो कॉन्सेप्ट था वो भी सेम था। ओपन शॉप्स थी, उसके अंदर बहुत लिमिटेड थी बट अच्छी थी, तो लोग उसमें जाना पसंद करते थे एक बॉक्स वाले मॉल के बजाय। सो वही कॉन्सेप्ट उस तरह का ही काइंड ऑफ बड़ा है, उससे काफ़ी बड़ा है। सो वो हम यहाँ लेके आए हैं। सो अच्छा कॉन्सेप्ट है और आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स को पसंद आएगा। ओके। नाउ दिस ब्रिंग अस टू कि इतना एक्साइटिंग मॉल है ये। सो दिस ब्रिंग अस टू कि व्हाट इज द प्राइसिंग यार, मतलब कि इट इज हाईली एक्साइटिंग। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्राइसिंग।
ठीक। सो प्राइसिंग क्या है इसकी? सर अगर मैं ऑफिस की बात करूं तो हमारा कार्ड प्राइस है जो बेसिक BSP है वो दैट इज़ 5250 पर स्क्वायर फिट, और उसके ऊपर एडिशनल चार्जेस भी हैं और अदर चार्जेस एज एप्लीकेबल जो रहता है, जो भी गवर्नमेंट चार्जेस होते हैं, GST जो भी रहता है। ओके, जीएसटी इज व्हाट आई थिंक GST is 12% on office space, and there is a catch in retail. Retail में हमारा प्राइसिंग है 2290, ठीक है, 22,990, जिसमें हमारे जो GST है उसमें आपको हम बेनिफिट दे रहे हैं जो हम 6% ले रहे हैं। यानी कि आप 6% का इनपुट आप दोगे, बिल्कुल, 6% क्लाइंट का बिल्कुल, हम सो कस्टमर के लिए ये एडवांटेज है। नाउ मिनिमम हमारे जो व्यूवर्स हैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो व्हाट इज द मिनिमम टिकट साइज दे कैन अफोर्ड? दैट विल बी अराउंड 1 CR इन रिटेल, दैट विल बी अराउंड 1 CR। ओके, छोटी रिटेल भी है, दैट इज अंडर द टावर्स। जो टावर रिटेल है उसमें आपको छोटा भी मिल जाएगा, 400 स्क्वायर फीट भी मिलेगा, बट एक प्रॉमिसिंग रिटेल और एक अच्छा रिटर्न देने वाली रिटेल जो मैं मानता हूँ कि वो 1 CR के आसपास से स्टार्ट होती है। ओके, नाउ ऑफिस दैट विल बी अराउंड 800 स्क्वायर फीट and it will cost around 34-35 lakhs. See, Prashant, there are lot many schemes which is going in Noida, Greater Noida, Delhi, बहुत सारे स्कीम्स चल रही होती हैं, प्रोडक्ट कम होता है, स्कीम्स ज़्यादा होती हैं, ठीक है, लाइक अश्योर्ड रिटर्न वाला, ठीक है। यहाँ पे क्या है हमारे पास, क्या अपॉर्चुनिटी है? सर ऑब्वियसली मेरे को ये समझना है कि पेमेंट प्लान क्या है जी, और उसमें आप अश्योर्ड रिटर्न दे रहे हो, कैसे दे रहे हो, चीज़ें दे जी। रहे हो? अश्योर्ड रिटर्न ऑब्वियसली हम दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं। जो मैंने आपको प्राइसिंग बताया उसके ऊपर अश्योर्ड रिटर्न हम दे रहे हैं, दैट इज़ 12% पर एनम, 12% का रिटर्न है। और प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं, दोनों ही अपना रिटेल पे और ऑफिस पे दोनों पे 12% का रिटर्न है। अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं सो उसमें हमारे पेमेंट प्लान्स हैं, डिफरेंट पेमेंट प्लान्स है। वो कुछ तो सबसे कॉमन पेमेंट प्लान या इजीली अफोर्डेबिलिटी क्लाइंट सब बहुत इजीली है, 50%, 25% एंड 25%। सो 50% हमें अभी देना है जिसपे कि हमें अश्योर्ड रिटर्न आएगा, 25% हमें सुपर स्ट्रक्चर पे देना है, करेक्ट? नहीं, 25% हमें देना है टावर के मिडिल फ्लोर पे, 17th और 15th फ्लोर के अराउंड, और 25% हमें नेक्स्ट देना है सुपर स्ट्रक्चर। ओके, सो लास्ट ब्रिंग की हमारा पेमेंट प्लान कंप्लीट हो जाएगा। एग्जैक्टली, और जैसे जैसे हम पेमेंट देते जाएंगे उस पे वो AR बढ़ता जाएगा। हाँ जी, एग्जैक्टली। सो उसमें भी चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं। सो ऐसा होता है कि कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं यार मेरे को थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी दे दो, सो दैट कैन बी डन ऑन टेबल। सो वो डिस्कशन हमारी फर्दर हो सकती है कि हम किस तरह से किसी हमारे क्लाइंट को कंफर्टेबली उसकी इन्वेस्टमेंट को हम ग्रो कर सकें। सो वो उस तरह से हम कर सकते हैं। So thank you so much, Prashant, for being on our channel and explaining the project beautifully, and we can assure you that we are going to create wonders in this project क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, इसकी वायबिलिटी बहुत अच्छा है। एंड आई वुड लाइक टू अश्योर आवर व्यूअर्स कि अगर आप इस जब प्रोजेक्ट में नोएडा एक्सटेंशन में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। वी अश्योर यू फॉर द बेस्ट सर्विसेज। अभी तक जैसे आपने देखा होगा कि हम दिल्ली और गुड़गांव के प्रोजेक्ट्स कवर करते थे, नोएडा में हम कवर करने के लिए आए हैं। द ओनली रीज़न इज़, आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया जेवर एयरपोर्ट का, और जिस तरीके से इंटरनेशनल कनेक्टिविटी होने की वजह से अब यहाँ पे इंटरनेशनल कनेक्टिविटी आ रही है। एंड ऑल द मल्टीनेशनल कंपनी, चाहे वो मैं सीमेंस की बात करता हूँ, चाहे वो मैं विप्रो की बात करता हूँ, बड़े से बड़े जो कॉरपोरेट हाउसेस हैं वो नोएडा में अपनी लैंड बाय कर रहे हैं। और कनेक्टिविटी अगर आता है, इनफैक्ट इट इज़ गोइंग टू बी एशियाज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एयरपोर्ट कनेक्टिविटी। और इंटरनेशनल जो कंपनीज है, मल्टीनेशनल कंपनी है, उनको सबसे इंपॉर्टेंट जो चाहिए होती है कनेक्टिविटी। गुड़गांव इज़ नोन एज अ मिलेनियम सिटी, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो एक सबसे बड़ा हाथ है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का हाथ है। सो यहाँ पे इतना ना होने के बावजूद, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ना होने के बावजूद, ऑलरेडी नोएडा अपने ग्रोथ सेगमेंट के हायर पीक पे है। और आप अज्यूम कर सकते हैं कि जब वो इंटरनेशनल कनेक्टिविटी आएगा तो किस कदर से यहाँ पे रेट्स बढ़े होंगे। तो आप भी अपने कैपिटल पे अगर रिटर्न चाहते हैं, अप्रिशिएशन चाहते हैं, तो प्लीज़ इन्वेस्ट इन नोएडा, इन्वेस्ट इन फ्यूचर। एंड जनरल इलेक्शंस 2024 में या 2023 में आने वाले होंगे, और जनरल इलेक्शन में प्रधानमंत्री का जो रास्ता है ना वो उत्तर प्रदेश से होके जाता है, और उत्तर प्रदेश में भी नोएडा की डेवलपमेंट दिखानी पड़ती है। सो नोएडा में बाय डिफ़ॉल्ट डेवलपमेंट्स होंगी। सो डू नॉट वेट, इन्वेस्ट इन नोएडा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।